शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के चुनाव के दौरान कई मौकों पर कहा था कि टीएमसी 100 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। तो मोदी और शाह 4 मई दीदी गई का नारा लगवा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी लगातार मैदान में डटी हुई थी, किसी जाबाज योद्धा की तरह और पूरी ताकत से प्रचार कर रही थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पहले दौर की वोटिंग से पहले ही उन्होंने अपनी हार का आभास उन्हें होने लगा था, जिसकी पहली झलक 16 अप्रैल को इस्लामपुर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली। फिर मिलेंगे राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे। ममता बनर्जी मंच पर पूरे जोश के साथ पहुंची और बीजेपी पर जमकर बरसी भी, लेकिन उनका भाषण बेहद ही संक्षिप्त रहा और उनके बॉडी लैंग्वेज भी शुरुआती दिनों के मुकाबले बेहद ही कमजोर सी दिख रही थी। अब यही क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं। हालांकि इसके पीछे ममता बनर्जी का तूफानी प्रचार और थकान भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। बीजेपी की जीत ने न सिर्फ दीदी राज को छीन लिया, साथ ही कांग्रेस के जनाधार पर भी अटैक किया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी इस चुनाव में डब्बा गोल हो गया है। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी का किला ढहा दिया है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि दीदी का 15 साल से जमाया साम्राज्य उखाड़ कर फेंक दिया है। बीजेपी की इस लहर में न सिर्फ टीएमसी बल्कि बाकी पार्टियों का भी डब्बा गोल करके दिखा दिया है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी का भी कांग्रेस की तरह बुरा हाल रहा। बंगाल के इस वोट युद्ध में कांग्रेस की तो पूरी तरह से मिट्टी पलीद हो गई है। वहीं अगर बात ओवैसी की पार्टी की करें तो इस चुनाव में एआईएमआईएम ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कई सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया, कहा पार्टी और गृह मंत्री से चर्चा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि बीजेपी परिवार आधारित पार्टी नहीं है और वे एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनका काम पूरा हो चुका है और व्यक्तिगत फैसलों की कोई भूमिका नहीं है। एक और अहम खबर, पश्चिम बंगाल में वो शख्स जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे तौर पर लोहा लिया, चाहे वो नंदीग्राम हो या फिर भवानीपुर। शुभेंदु अधिकारी ने साल 2022 में पहले ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और फिर भवानीपुर में उनके खिलाफ ताल ठोक दिया। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर दीदी के गढ़ में उन्हें चैलेंज दिया। सेकंड फैक्टर है, ये पूरा हिंदू के ऊपर जितना अत्याचार किया मालदा, मुर्शिदाबाद, मोथाबाड़ी से लेकर हिंदू ने पूरा खत्म कर दिया ममता को। बंगाल में शुभेंदु ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता की हर रणनीति के खिलाफ शुभेंदु ने चक्रव्यूह रचा। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी को अपनी सीट पर ज्यादा फोकस करना पड़ा और बाकी सीटों पर ममता वैसा चुनाव प्रचार नहीं कर पाई जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। और अब एक नजर डालते हैं क्राइम अपडेट्स पर। एमपी के धार में जिला अस्पताल में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में हिंसक मोड़ ले लिया। इस दौरान एक युवक ने ड्यूटी पर तैनात गार्ड के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 1600 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। दरअसल सिंडिकेट ने गरीब मजदूरों के नाम पर 68 फर्जी खाते खोल रखे थे, जिनसे वो कैश विड्रॉल करते थे। लूट की एक मामूली सी संदिग्ध घटना ने पुलिस को स्लॉटर हाउस फंडिंग और जीएसटी चोरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोटाले का राज खोल दिया। यूपी के जालौन में उरई पुलिस ने जुए के एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए 11 जुआरियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर, इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में कैश और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। यूपी के सहारनपुर में विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राज्य कर विभाग का सहायक आयुक्त माल सप्लाई करने वाले व्यापारी से हर महीने पैसे देने की मांग कर रहा था, जिसके बाद टीम ने शिकायत पर जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते दबोच लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 10 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। खास बात यह है कि इसी ठिकाने पर विभाग की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है, लेकिन आरोपी पिता पुत्र हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बनिहाटी में बीजेपी की उम्मीदवार और आरजीकर हत्याकांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने मतगणना केंद्र के अंदर जीत का जश्न मनाया। रत्ना देवनाथ, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हत्याकांड की पीड़िता की मां हैं और पश्चिम बंगाल के पनिहाटी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार थीं, अपनी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र के अंदर जीत का जश्न मनाते दिखाई दी। रत्ना देवनाथ ने टीएमसी के अपने प्रतिद्वंदी तीर्थकर घोष को भारी वोटों के अंतर से हराया और मतगणना केंद्र के अंदर विक्ट्री साइन दिखाते हुए जश्न मनाया। अपनी जीत के बाद उन्होंने इसे पनिहाटी और पूरे बंगाल के लोगों की जीत बताया और इसे पीएम मोदी को समर्पित किया।
पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद कोलकाता में जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। जहां राजनीति और संस्कृति एक साथ नजर आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ता माछ भात के साथ जश्न मना रहे हैं। यानी बंगाल और मछली का स्वाद में इस बार सियासत का तड़का भी है। कोलकाता में बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न माछ भात की सजी दावत के साथ मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता खुशी से मछली चावल का आनंद ले रहे हैं। ढोल नगाड़े, संगीत और जश्न का माहौल सब कुछ एक साथ नजर आ रहा है। बंगाल की पहचान मछली, राजनीतिक तौर पर इसे संस्कृति से जुड़ाव का संदेश भी माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच टीएमसी ने ये मुद्दा खूब भुनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि बंगाल की संस्कृति निभाना बीजेपी बखूबी जानती है।